अनअकैडमी लाया है रैपिड रिवीजन बैच फॉर फिजिकल साइंसेस गेट एंड CSIR 2022। इस बैच को लीड कर रहे हैं सत्येंद्र सोनी, सुरभि उपाध्याय, नीरज बंसल और ये बैच स्टार्ट हो रहा है आपका दिसंबर 1 को। इसका लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अनअकैडमी लेके आया है रैपिड रिवीजन बैच कोर्स ऑन मैथमेटिकल साइंसेस जो कि स्टार्ट हो रहा है आपका 1 दिसंबर 2021 को। इस बैच को लीड कर रहे हैं गजेंद्र पुरोहित, विवेक कुमार श्रीवास्तव, कृषि वर्ग से और पंकज कुमार। इसका भी लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अनअकैडमी लाया है रैपिड रिवीजन बैच फिजिकल साइंसेस फॉर CSIR 2022। ये बैच होगा आपका इंग्लिश में। इस बैच को लीड कर रहे हैं ओम प्रकाश और साहनी सोरफी। ये बैच आपका स्टार्ट हो रहा है दिसंबर 3 को। इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अनअकैडमी आपके लिए लाया है मेगा ऑफर फॉर CSIR UGC नेट 12+2 एंड 6+1। दैट मीन्स अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उस पर आपको 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है, और अगर आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वहाँ पे आपको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। ध्यान दीजिएगा, ये केवल जो है ये ऑफर प्लस सब्सक्रिप्शन पे ही आपको मिलता है, और इसकी वैलिडिटी जो है 29 नवंबर से लेके 1 दिसंबर 2021 तक है। दैट मीन्स आपको इसी के बीच एनरोलमेंट लेना है, तभी आपको इस मेगा ऑफर जो है इसका फ़ायदा मिलेगा। तो सारे के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहाँ पे जाके जो आपको बैचेस पसंद हो उसके लिए एनरोल कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। मैं आपको फंजाई पे जो है शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करा रहा था। उसमें मैंने आपको बताया था कि हमेशा फंजाई के जब भी जनरल कैरेक्टर्स आपको सबसे पहले पढ़ने चाहिए, उसके बाद जो मेंबर्स आते हैं उसमें ज़रूरी नहीं कि जो मेंबर्स हैं आप उसका पूरा लाइफ साइकिल बहुत सारी डिटेल में पढ़िए। केवल जो मेंबर्स हैं उनके जो लाइफ साइकिल में इंपॉर्टेंट फेजेस आते हैं या इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं वही आपको पढ़ना है। बाकी एक आउटलाइन आपके दिमाग में होना चाहिए। तो इस वक्त का क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया था आपके पास होना चाहिए। फिर उसके बाद सिनकाइट्रियम मैंने पढ़ा दिया था, एलोमाइसीज मैंने आपको पढ़ा दिया था, एक्लिया आपको पढ़ा दिया था, सैप्रोलिग्निया और फाइडोप्थोरा जो है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट था इनमें से, वो हो चुका है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा पाइथियम के बारे में। तो पाइथियम जो है ये भी जो है मैस्टिगोमाइकोटिना का मेम्बर है। दैट मीन्स यहाँ पे आपको जूसपोर देखने को मिलेगा। तो अगर बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, जो पाइथियम होता है आपका फंगस, ये सैप्रोफाइट होता है। दैट मीन्स ये ग्रो करता है आपका डेड ऑर्गेनिक मैटर पे, पर कुछ कुछ इसकी स्पीशीज जो हैं पैरासाइट्स भी नोन है। और अगर बात करें ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब जो भी हम फंगस पढ़ते हैं वो हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, इसी वजह से। तो पाइथियम काजोल ऑर्गेनिज्म है डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग्स का, मतलब ये सीडलिंग मीन्स जो सीड्स जस्ट ग्रो करते हैं उनमें जो कॉन्टिनेंटल वाली लीव्स आ जाती हैं, उस फेज में जो ये डिजीज़ कॉज करता है तो वो डैम्पिंग ऑफ कहलाता है सीडलिंग्स का। ठीक है, अगर हम देखें कि पाइथियम मान लीजिए ये मेनली कॉज करता है डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग्स का। अगर हम बात करें इसके स्पीशीज़ का और वो किस प्लांट पे या किस प्लांट फैमिली पे वो करता है, तो आप देखेंगे पाइथियम का एक स्पीशीज़ है डेबारियनम, वो जो है डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग करता है टोबैको प्लांट का। फिर आपका आता है पाइथियम एफेनिडर्मेटम, वो जो क्या कॉज करता है, ये फ्रूट रॉट डिजीज कॉज करता है शुगर बीट्स में और क्यूकर बीट्स में, मतलब क्यूकर बिटेसी फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनमें। थर्ड बात करें तो पाइथियम आपका ग्रेमिनिकोलम है, तो ग्रेमिनिकोलम से आप याद रख सकते हैं वीट जो आपका प्लांट है उसका ये फ्रूट रॉट डिजीज कॉज करता है। फोर्थ वन है आपका पाइथियम मायरोटोनियनम, ये जो आपका स्पीसीज है पाइथियम का, ये जिंजर जो प्लांट है इसका फूट रॉट डिजीज कॉज करता है। तो मेनली आप पाइथियम से हमेशा आपसे पूछते हैं कि कौन सा डिजीज कॉज करता है, तो डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग आप बताएंगे। और अगर कभी मेंबर बेस्ड पे पूछ ले तो ये चारों आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। डैम्पिंग ऑफ अगर हम बात करें तो ये भी याद रखिएगा ये 2 फेजेस में होता है, एक प्री इमर्जेंस फेज में, एक पोस्ट इमर्जेंस फेज में। सीड जब भी आप कहीं पे सो करते हैं तो वहाँ पे होता क्या है कि सीडलिंग जो होता है कभी कभी ज़मीन के नीचे ही जब रहता है तभी आपका ये जो फंगस है ये उस पर डिजीज़ कॉज करता है, और उस सिचुएशन में आप जो है ये जो सिम्टम्स हैं ये ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये ज़मीन के नीचे ही फंगस उसको इन्फेक्ट कर देता है। लेकिन डैम्पिंग ऑफ तब आप देख सकते हैं जब ये पोस्ट इमर्जेंस फेज में हो। दैट मीन्स जब सीड से जो है प्लांट ग्रो करता है, बड़ा होता है, ज़मीन से बाहर निकलता है
और करीब जो भी है आपका 3-4-5 सेंटीमीटर का हो जाता है, उसके बाद ये फंगस जो है उसमें डिजीज़ कॉज करता है और फिर जो प्लांट रहता है आपका छोटा सा वो गिर जाता है। तो वहाँ पे आप ये डिजीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं, सिम्टम ऑब्जर्व कर सकते हैं पोस्ट इमर्जेंट फेज में। और अगर इम्पॉर्टेंट बात करें इसके पाइथियम के बारे में, तो ये जो होता है जिस पोर्शन को इन्फेक्ट करता है वो पार्ट या टिश्यू आप कह लीजिए सॉफ्ट आपका दिखता है और वाटर सोक्ड एरियाज दिखते हैं, जैसे आपको लगेगा कि ये बहुत दिन से भीगा हुआ हो कोई चीज़, जैसे भीगने के बाद रॉट करता है, उस हिसाब से इसके सिम्टम दिखते हैं। तो ये पहचान होता है, क्योंकि मैंने आपसे बताया है कि फंगस का आप लाइफ साइकिल पढ़ते भी हैं, वो तो अलग बात है। फर्दर आपको क्या होना है कि करेक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है कि फील्ड से आप कैसे पहचानेंगे कौन सा फंगस का ये सिम्टम हो सकता है। नहीं तो मान लीजिए आप कहीं फील्ड में गए और आपको 50-60 फंगस के, मतलब जिस जगह पे आप गए वहाँ पे 50-60 फंगस लगे हुए हैं, तो आप कैसे जो है कम समय में उस फंगस को कलेक्ट करके लाएंगे। अगर दूसरों को आपको दिखाना है तो उसमें सिम्टम जो होता है बहुत ज़रूरी होता है, सिम्टम्स की वजह से फंगल डिजीज़ को पहचानना। तो क्या होता है, जो टिश्यू को ये इन्फेक्ट करता है वो टिश्यू सॉफ्ट हो जाता है और वाटर सोक्ड होता है, ठीक है। माइसीलियम की अगर हम बात करें, अगर आप मान लीजिए माइक्रोस्कोपी करते हैं तो आप देखेंगे जो इसका माइसीलियम होगा वो ब्रांच्ड होगा, ठीक है, और असेप्टेट होता है, डैट मीन्स वहाँ पे सेप्टा नहीं प्रेजेंट होगा और इस वजह से इसका जो माइसीलियम होता है वो सिनोसिटिक होता है। सेप्टेशन नहीं रहेगा तो सिनोसिटिक थैलस अपने आप, दोनों का कनेक्शन है असेप्टेशन और सिनोसिटिक का, मतलब मल्टी न्यूक्लियाई कह लीजिए आप उस माइसीलियम में होता है। और अगर बात करें तो ये मेनली आपको इंट्रासेलुलर ही मिलते हैं, ठीक है। जो इसका माइसीलियम गया रहेगा इंटरसेलुलर ही गया रहेगा। अगर इंटरसेलुलर माइसीलियम है तो वहाँ पे आपको हॉस्टोरियल भी कंडीशन मिलेगा, मींस अब्जॉर्प्शन के लिए जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये प्लांट से, जिस प्लांट से लेगा न्यूट्रिएंट वहाँ पे इसका हॉस्टोरिया जो है वो डेवलप होता है, जो सेल के अंदर रहता है उसी से अपना ये फूड लेता है फंगस। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसे कि अदर मेंबर्स हैं इसके उसी हिसाब से इसका भी रिप्रोडक्शन होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप देखेंगे तो माइसीलियम में स्पोरेंजिया बनते हैं और उस स्पोरेंजियम में बहुत सारे जूस्पोर्स बन जाएंगे, और क्योंकि आपको पता है जूस्पोर्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है वहाँ पे मियोसिस नहीं होगा, तो सारा काम माइटोसिस वाला ही होता है। मल्टी न्यूक्लियाई सेगमेंट बनता है, वो कट ऑफ हो जाता है, वहाँ पे सेप्टेशन होगा और एक चैम्बर बन जाएगा। चैम्बर के अंदर जो भी न्यूक्लियाई रहेंगे वहाँ पे पूरा न्यूक्लियाई पे वॉल डेवलप हो जाएगा और वो एक जो होता है जूसपोर की तरीके से बिहेव करेगा, दैट मीन्स वहाँ पे फ्लैजिला होगा और फिर वो जूसपोर्स रिलीज होते हैं और फिर जब उसे नया प्लांट मिलता है तो वो उस पर डिजीज़ कॉज करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो गैमस होता है, मीन्स वहाँ पे आपका एंथ्रोजॉइड और जो ओवम फॉर्म होता है वो दोनों बनते हैं उसके बाद, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगैमस कहलाता है। और अगर हम बात करें कि जैसे कि होमोथैलिक है या हेट्रोथैलिक है, तो जो मेजॉरिटी होते हैं पाइथियम के ये होमोथैलिक ही होते हैं, दैट मीन्स एक ही थैलस रिक्वायर्ड होगा जहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों उसी एक ही थैलस पे बनेगा और वहीं पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। जो भी स्पोर बनाना होगा वो वहीं पे स्पोर बनाता है। लेकिन कुछ पाइथियम के स्पीसीज हैं जैसे कि हेट्रोथैलिकम, पाइथियम स्प्लेंडेंस और पाइथियम सिल्वैटिकम, ये जो हैं फंगस पाइथियम ये हेट्रोथैलिक होते हैं, मतलब एक थैलस पे मान लीजिए आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भले उसी थैलस पे बनता हो, लेकिन एक दूसरा थैलस चाहिए, कंपैटिबल थैलस, जिससे इसका रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो सके। दैट मीन्स खुद का जो थैलस होगा उस पर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे वो आपस में कंपैटिबल नहीं होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करने के लिए। एक थैलस का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो कांटेक्ट करेगा दूसरे थैलस पे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा उससे, और ऐसा ही उस थैलस का जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का इस वाले थैलस से कांटेक्ट करेगा और तभी कंपैटिबिलिटी होगी, तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कंप्लीट होगा। मोनोक्लाइनस डाइक्लाइनस कंडीशन भी, जैसे कि मैं प्रीवियस जो आप पढ़ रहे हैं फंगस में बताते आया हूँ, मोनोक्लाइनस का मतलब है एक ही जो हाइफा होगा उसी पे आपको मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों बनते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन डाइक्लाइनस कंडीशन में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग जो है ब्रांचेस पे आपको देखने को मिलते हैं, और जो ऊगोनियम इसमें फॉर्म होता है वो जनरली क्या होता है, टर्मिनल पोजीशन पे रहता है। अगर बात करें कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे अलग अलग होता है, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, ये स्पर्मेटाइजेशन एटसेट्रा, तो इसमें जो होता है कौन सा मोड होता है, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, केवल गैमेटेंजियल के आपस में कॉन्टैक्ट करते हैं और जो मेल न्यूक्लियस है वो फीमेल
उसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। इससे क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाती है और फिर जो आपका oospore बनता है वो बन जाता है लास्टली, और वो फिर रेडी रहता है जो भी प्लांट्स हैं अलग उनमें जर्मिनेट करने के लिए। ठीक है, तो ये था आपका लाइफ साइकिल पाइथियम का। ये भी फंगस यहाँ पे ख़त्म हो गया। बाकी आपका इसके बाद जो है पाइथियम के बाद कौन सा फंगस है, एल्ब्यूगो की हम बात करेंगे, जो वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर डिजीज कॉज करता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।